31 दिसंबर 2024 को जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, तब एक लड़के ने लखनऊ के एक होटल से 7 मिनट का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया और वीडियो अपलोड होते ही पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और पूरा देश दहशत में आ गया। देश की जनता उस 7 मिनट के वीडियो की क्रूरता देखकर स्तब्ध रह गई। लेकिन वीडियो में ऐसा क्या था? अगर आप इसे यूं ही देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक सामान्य सेल्फी वीडियो है, लेकिन यकीन मानिए, मैं इतना कह सकता हूँ, ये इससे भी ज्यादा भयानक वीडियो है। आपने इसे पहले कभी नहीं देखा होगा। इस वीडियो में आप जिस 23 से 24 साल के लड़के को देख रहे हैं, उसका नाम मोहम्मद अरशद है। इसी मोहम्मद अरशद और उसके पिता ने मिलकर होटल के एक कमरे में अरशद की माँ और 4 बहनों के गले में नकाब बांधा और रस्सी से बांधकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंने इस वीडियो को सबसे भयानक क्यों कहा? क्योंकि इस वीडियो के एक हिस्से में साफ दिख रहा है कि असद के पिता उसकी सबसे छोटी बेटी है जो सिर्फ 9 साल की थी। वो उसके गले में उसका स्कार्फ कसकर पकड़े हुए है और उसी वक्त अरशद अपने सेल्फी कैमरे से वीडियो शूट करते हुए बातें कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने खुद ही वो वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितनी क्रूरता छिपी है? अरशद की क्रूरता का अंदाजा तब और होता है जब अगले दिन पूरी लखनऊ पुलिस अरशद को बेसब्री से ढूंढ रही होती है। अरशद उन खून से सने कपड़ों के साथ थाने जाता है और सरेंडर कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? अरशद ने अपने परिवार की सभी महिलाओं को इस तरह क्यों मारा और उसके पिता पूरे परिवार को आगरा स्थित अपने घर से लगभग 350 किलोमीटर दूर लखनऊ के एक होटल में उन्हें मारने के लिए क्यों ले गए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरशद इसका वीडियो बनाने क्यों गया? आइए आज के वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कह दूं, कमजोर दिल वाले लोग कृपया वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए बिना देर किए आज का अपना मामला शुरू करते हैं। मोहम्मद अरशद और उनके पिता का मामला। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे और हमारी टीम से एक गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें वीडियो बनाने का बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बगल में दिए गए आइकन पर क्लिक करें। मोहम्मद असद के पिता का नाम मोहम्मद बदरुद्दीन और माता का नाम अस्मा था। अरशद की 4 बहनें अलिशफा, रहीमन, अकस्मा और सबसे छोटी बहन का नाम आलिया था। ये सभी बहनें उत्तर प्रदेश के आगरा में एक झुग्गी बस्ती में रहती थी। 7 लोगों के इस परिवार का बचपन अरशद के साथ शहर में नहीं बीता। आमदनी के चक्कर में असद के पिता बदरुद्दीन कभी अपना पेशा बदलते और अलग अलग शहरों में रहते, कभी पंजाब, कभी दिल्ली, कभी आगरा, और पेशे से कभी फेरी वाले तो कभी फैक्ट्री में काम करने वाले। यानी जब भी कोई काम मिलता, बदरुद्दीन परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए करते। लेकिन उनमें एक बुरी आदत थी, कभी वो अपनी पत्नी अस्मा पर बिना वजह हाथ उठाते, उन्हें मारते, कभी उन्हें किसी से बात नहीं करने देते, उन्हें एक कमरे में बंद कर देते। एक बार बदरुद्दीन ने अपनी पत्नी को बेटी पैदा करने के लिए मनाने की कोशिश की। दूसरी तरफ अरशद और उनकी बहनें बचपन से ही गरीबी में पले बढ़े। उसने अपने पिता को 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत संघर्ष करते देखा था। दूसरी ओर अरशद के पिता की अपनी माँ के प्रति क्रूरता बचपन से ही उसके मन में घर कर गई थी। इसलिए जब अश्वस थोड़ा बड़ा हुआ तो वो भी चाहता था कि घर में सब उसके पिता की तरह उसकी बात माने, और अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो अपनी छोटी बहनों के साथ बिल्कुल अपने पिता जैसा व्यवहार करता। और इस क्रूर व्यवहार के कारण अरशद और उसके परिवार के किसी भी पड़ोसी से अच्छे संबंध नहीं थे। अरशद के पिता का लगभग हमेशा किसी न किसी से झगड़ा होता रहता था और ये भी सुना गया है कि जब भी कोई झगड़ा होता, अरशद घर की छत पर चढ़कर पड़ोसियों पर पत्थर फेंकता था। इसलिए पड़ोसी अरशद के परिवार से इतने परेशान थे कि कोई भी अरशद के घर के सामने से नहीं गुजरता था। उनसे बात करना तो दूर की बात है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं कि अरशद और अरशद के पिता किस तरह के स्वभाव के थे। लेकिन पिता और पुत्र में ज्यादा समानता नहीं थी। 2024 की शुरुआत में अरशद के पिता ने एक वसीयत बनाई जिसमें साफ लिखा था कि वो अपनी सारी संपत्ति अपनी 4 बेटियों में बराबर बांट देंगे, और ये भी लिखा था कि उनके बेटे का उनकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। जब अरशद को इस वसीयत के बारे में पता चला तो उसने अपने पिता को मारने की कोशिश की और उन्हें बुरी तरह पीटा। लेकिन जब असद इससे संतुष्ट नहीं हुआ तो पड़ोसियों ने अरशद की करतूत देखी और हक्का बक्का रह गए। अरशद अपने पिता को छत पर ले गया और छत की रेलिंग से उल्टा लटकाकर उन्हें धमकाने लगा। अगर पड़ोसी उस समय आकर उसे नहीं रोकते तो अरशद उसी दिन अपने पिता को
पिता। अरशद के परिवार वालों को लगता था कि अरशद धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा और इसीलिए उन्होंने 2019 में अरशद की शादी चांदनी नाम की लड़की से कर दी। चांदनी ने अरशद को तलाक दे दिया और अपने घर लौट आई और चांदनी के जाने के बाद अरशद और भी लापरवाह हो गया। अरशद ने पूरे घर को जेल में बदल दिया और कुछ दिनों तक घर में किसी की भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बजाय अगर कोई कुछ कहता तो वो उसे पीटना शुरू कर देता। इस तरह अरशद का परिवार बहुत कर्ज में डूब गया। लेनदार अक्सर दरवाजे पर आते और अरशद के पिता को धमकाते। फिर 18 दिसंबर 2024 को ऐसे ही एक लेनदार के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। अरशद और उसके पिता और एक बहुत ही अजीब समस्या के बाद 7 लोगों का परिवार उस रात घर छोड़कर चला गया। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वे इतनी जल्दी में चले गए कि इस जल्दबाजी में वे अपने कपड़े बाहर उठाना ही भूल गए। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? क्या वे लेनदारों से बचने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, उस रात वे अपने परिवार के साथ आगरा से अजमेर के लिए निकले और अगले दिन वहां से जयपुर में कुछ समय बिताने के बाद वे 29 दिसंबर को लखनऊ के लिए रवाना हुए। लेकिन इसी बीच जयपुर में एक और घटना घटी। अरशद ने पहले जयपुर में सबको मारने की योजना बनाई। एक रात उसने बाहर से लाए खाने में नींद की गोलियां मिलाकर सबको खिला दी, लेकिन वहाँ उससे एक गलती हो गई और दवा की मात्रा कम थी। इसलिए अगले दिन जब अरशद ने सबको सामान्य रूप से उठते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। लेकिन अरशद फिर भी नहीं रुका। अपनी माँ और बहनों को कुछ भी समझे बिना वो सभी को लखनऊ ले गया। उस दिन लखनऊ पहुँचने तक काफी देर हो चुकी थी, इसलिए उन्हें कोई होटल नहीं मिला। इसलिए किसी तरह उन्होंने बस स्टैंड पर रात बिताई और अगले दिन 30 दिसंबर को वे नाकर में सरंजी नाम के एक होटल में गए। असद के पिता ने 7 लोगों के लिए एक कमरा बुक किया था। अगले 2 दिनों तक परिवार लखनऊ के सभी पर्यटन स्थलों पर गया। उन्होंने साथ में तस्वीरें खिंचवाई और साथ में खाना खाया। उस समय उन्हें देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अगले कुछ घंटों में उनके साथ क्या भयानक स्थिति होने वाली है। फिर आई वो अभिशप्त रात। 31 दिसंबर 2024 को रात 10 बजे सभी लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, इसलिए उन्होंने भी नए साल का जश्न मनाने का फैसला किया और वादे के मुताबिक अरशद और उसके पिता खाने पीने का सामान लाने के लिए बाहर गए। जाने के लगभग 45 मिनट बाद कुछ खाने के पैकेट और 3 बोतल शराब के साथ दोनों एक साथ होटल के कमरे में लौट आए। इस बार अरशद की माँ और बहनों ने पहले कभी शराब नहीं पी थी, इसलिए शुरू में उन्होंने आपत्ति जताई, लेकिन अरशद ने किसी तरह उन्हें शराब पीने के लिए मजबूर कर दिया। फिर सभी ने पार्टी शुरू की। काफी देर तक पार्टी चलने के बाद सभी ने खाना खाया और रात के करीब सो गए। और ये ठीक वही समय था जिसका अरशद और उसके पिता बदरुद्दीन इंतजार कर रहे थे।